नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 45 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप सभी इसी प्रकार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप समूह के समक्ष रख देता हूं। 22 अगस्त 1976 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 4:10 संध्या काल को और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने बताया है कि ये गवर्नमेंट टीचर हैं और प्रश्न इनके ये हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के योग कुंडली में कब दिखते हैं। भगवान शिव के भक्त हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता के बारे में पूछते हैं और उसमें प्रसिद्धि है कि नहीं, गायन के क्षेत्र में भी सफलता चाहते हैं। इसके अलावा संतान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कुछ कुंडली के योग के बारे में जानना चाहते हैं। तो विस्तार पूर्वक एक एक करके इनके प्रश्नों को हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 9 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है, धनु लग्न की कुंडली बन जाती है, धनु लग्न एवं मिथुन राशि की ये कुंडली बनती है। एक एक करके ग्रहों के ऊपर चलने से पहले इस कुंडली का सार मैं बता देना चाहता हूं। जिनकी ये कुंडली है वो अपने कार्य में निपुण होंगे, एनर्जी से भरपूर दिखते हैं, कला में भी निपुणता दिखती है, विद्वान होंगे। शिक्षा के माध्यम से जुड़ करके जो करियर इन्होंने बताया है वो दिखता है चार्ट के माध्यम से। करियर में चाहे तो अपना नाम बना सकते हैं, चाहे किसी भी करियर में हो वहां पर एक अच्छा नाम बना सकते हैं। भाग्यशाली हैं, धन की स्थिति बढ़िया दिखती है चार्ट में। अगर चाहे मेहनत करें तो अच्छा खासा धन यहाँ पर अर्न होता हुआ दिखता है। लग्नेश के कारण थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा जीवन में, लेकिन जीवन में आगे ये बढ़ते रहेंगे। इनकी जो पत्नी होंगी वो बढ़िया होंगी, सुंदर होंगी, ये भी दिखता है चार्ट के अनुसार। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता दिखती है, संतान होने में भी थोड़ी परेशानी हुई होगी ऐसा दिखता है। सत्य वचन बोलेंगे इसकी संभावना ज्यादा है, लेकिन वो वचन थोड़े कटु भी हो सकते हैं। यानी सत्य तो बोलेंगे लेकिन उसमें थोड़ी कटुता भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहीं पर इनको एक सुझाव देना चाहूंगा, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो तो कोशिश करें कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल ना हो। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बढ़ चढ़ के आपको स्वयं को शामिल नहीं करना चाहिए, इससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। डर के रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी वाणी के ऊपर कह रहा हूं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव होकर सामने वाले को नहीं कुछ कहना चाहिए लड़ाई झगड़े में। चलिए, 9 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है, लग्नेश जाकर के छठे भाव में बैठे हुए मित्र की राशि में भी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बृहस्पति जीवन में संघर्ष कराएंगे और मेहनत करनी होगी तो जीवन में उत्थान मिलेगा। केतु की बात की जाए, पंचम भाव में बैठे हुए हैं केतु। पंचम भाव में केतु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है, मंगल से दृष्ट भी है। केतु की स्थिति यहाँ पर मुझे काफी बढ़िया नजर आ रही है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ पर केतु का बैठना बढ़िया है। मंत्र से जुड़े फायदे के लिए, यूं कहिए मंत्र शास्त्र की जानकारी होना, उसमें भी ये केतु काफी सहायक सिद्ध होगा। मंत्र शक्ति जिसको कहते हैं वो जातक के पास हो सकती है। यहाँ पर केतु का बैठना आपके ज्यादातर मामलों के लिए बढ़िया है। डेफिनेटली अब देखिए, केतु एक मेलेफिक प्लैनेट है, एक नैसर्गिक ये पापी ग्रह है और मंगल से दृष्ट भी है, तो ये कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता फिक्र जरूर देंगे, लेकिन बाकी मामलों के लिए केतु का यहाँ पर बैठना बुरा नहीं है। बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए, जैसा मैंने कहा कि संघर्ष ये देते हैं, दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन छठे भाव में लग्नेश जाकर के बैठ गया तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो बृहस्पति बैठे हुए हैं संघर्षों के माध्यम से ही आपके करियर में आपको सफलता दिलवाएंगे। धन का लाभ भी आपको देने वाले होंगे, धन का संचय भी ये बृहस्पति आपको करवाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि धन का व्यय भी साथ साथ थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो बृहस्पति छठे में बैठ गया तो कुंडली खराब हो गई, ऐसा नहीं सोचना है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए, अब समझिए चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठना, पत्नी सुंदर होगी ये दिखता है, लेकिन हाँ इस कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश भी बनते हैं। अष्टमेश होकर के चंद्रमा का सप्तम में बैठना, इसको हम बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे। पत्नी के साथ संबंधों का और उनके हेल्थ का ध्यान रखिए। लग्न के ऊपर जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है ये आपके ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट के लिए बढ़िया है, अध्यात्म के लिए बढ़िया है और आपकी पर्सनालिटी के लिए भी ये बढ़िया माना जाएगा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि इस कुंडली में धनेश एवं तृतीयेश है। देखिए,
धन भाव के भी स्वामी हैं, वाणी भाव के भी स्वामी हैं, साथ ही साथ वो तीसरे भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में शनि कहीं से भी कारक नहीं है और जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। पैतृक संपत्ति के मामलों के लिए कुछ हद तक शनि यहाँ पर बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अष्टम में बैठ करके ये दोबारा दूसरे भाव को देखेंगे, तो इसके लिए कुछ हद तक ये बढ़िया है। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन के मामलों के लिए शनि की स्थिति यहाँ पर बढ़िया दिखती है। छोटे भाई बहनों की बात की जाए तो उनके साथ संबंधों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे आपने प्रश्न में बोला ही है कि आपके भाई बहन से आपकी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जाकर के अष्टम में बैठा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी परेशानी दिख सकती है। शत्रु राशि में जाकर के शनि बैठे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ से बैठ करके शनि करियर को देख रहे हैं, धन को देख रहे हैं और संतान को भी देख रहे हैं। तो देखिए, धन को तो ये अपने घर को देख रहे हैं, तो वहां पे तो कोई दिक्कत ये देंगे नहीं, धन का संचय करवाएंगे। लेकिन करियर में किसी प्रकार का विलंब, जो आप चाहते हैं कि करियर में सफलता मिले, उसमें शनि थोड़ा विलंब कराएगा और कहीं ना कहीं उसमें बदलाव या ब्रेक भी अपनी दशा चलती है, तो वहां पर ये परेशानी दे सकता है। और संतान को लेकर के डिले और चिंता, ये चीज़ें शनि देने वाला होगा। आप समझिए कि तू ऑलरेडी वहां बैठा है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन केतु शनि का प्रभाव वहां पर बहुत अच्छा संतान भाव पर नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। सूर्य और शुक्र भाग्य भाव में आपके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। अब समझा जाए तो सूर्य भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ये भाग्य से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। शुक्र का यहाँ पर बैठना संघर्ष तो देगा भाग्य संबंधित, लेकिन वो धन योग भी बना रहा है, या यूं कह लें कि वो महाधनी योग बना रहा है। तो सूर्य एवं शुक्र की युति धन के मामलों के लिए काफी अच्छी नजर आ रही है। तो हो सकता है कि भाग्य थोड़ा संघर्ष से साथ दे, लेकिन भाग्य 100% आपका साथ देगा। 99.99% नहीं, 100% साथ देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य वहां स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो सूर्य का बल शुक्र से ज्यादा माना जाएगा। तो यहां पर सूर्य बली है, तो भाग्य आपका सहयोग करेगा। धन के मामलों के लिए शुक्र की स्थिति भी यहां पर बढ़िया है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है। हॉबी हो सकती है आपकी, आपने बोला ही है कि कला से आप जुड़े हुए हैं, तो तीसरा भाव हॉबी का भी होता है। वहां पर शुक्र की दृष्टि कला वगैरह से व्यक्ति को जोड़ती है। 10वें भाव को समझें, देखें तो मंगल एवं बुध यहां पर बैठे हुए। देखिए, वैसे मंगल एवं बुध आपस में मित्र तो नहीं है, खास करके मंगल बुध को अपना मित्र नहीं मानता है, क्लोज कंजंक्शन हो रहा है इन दोनों का। लेकिन इस कुंडली में जो बुध है वो कर्मेश है, यानी कि करियर भाव के स्वामी है, और वो पंचमेश मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो ये शिक्षा के लिए और संतान के लिए बढ़िया स्थिति है। खास करके करियर के मामलों में शिक्षा संतान के लिए भी बढ़िया है, और करियर के मामलों के लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी की युति हो रही है 10म भाव में। मंगल केंद्र त्रिकोण योग भी बना रहे हैं यहाँ पर, तो स्थिति बढ़िया दिखती है। किस चीज के लिए? तो खास करके आपके करियर के लिए और कुछ हद तक शिक्षा संतान के लिए भी। यहां पर समझे तो बुध भद्र नामक महापुरुष योग भी बना देंगे। क्या कहने, जबरदस्त स्थिति है यहाँ पर। इसी वजह से मैंने कहा भी था कि करियर में आप नेम फेम बनाना चाहते हैं, करियर में आप चाहते हैं कि आपका नाम चले जिस भी स्तर पे, उसके लिए यहाँ पर स्थिति बढ़िया दिखती है। यहां से बैठ करके मंगल लगन को देखेंगे, तो यहां पर से मंगल लगन को देखेगा तो कहीं ना कहीं धैर्य की थोड़ी कमी कर देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, तो थोड़ी सी धैर्य की कमी ये जरूर कर देगा आपको, लेकिन साहस भी देगा। साथ ही साथ मंगल साहस भी देगा। साथ ही साथ चौथे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि निर्माण कार्यों के लिए अच्छी मानी जाएगी, और मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर आपको इंटेलिजेंट बनाती है, और संतान के लिए वो अच्छी मानी जाएगी क्योंकि अपने घर को मंगल देखेगा। राहु की बात कर लेते हैं। राहु 11वें भाव में बैठा हुआ है, तुला राशि का राहु है, इसको बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर जो राहु की स्थिति है, ये राहु आपके धन के लिए बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा खासा धन रहे, निश्चित रूप से ये राहु भी आपकी मदद करने वाला होगा। तो राहु की स्थिति यहाँ पर बढ़िया मानी जाएगी। अब यहाँ से बैठ करके राहु तीसरे भाव और सप्तम भाव के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। अब देखिए, राहु बड़े भाई या बड़ी बहन के भाव में बैठ करके छोटे भाई छोटी बहन के भाव को देख रहा है, ये अच्छा नहीं है। देखिए, राहु रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो। राहु रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो उन चीज़ों में प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगर आप ये सोचें या आपको कोई ये कहे कि राहु 11वें में बैठा है तो धन के लिए बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है।
और सप्तम भाव के ऊपर भी जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये विवाह का थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखिए, पत्नी के साथ संबंध होगा। दशाओं की बात करें, केतु की दशा आपकी चल रही है जो कि 10 मार्च 2027 तक रहने वाली है। तो अभी केतु की दशा आपको लगी है, केतु पंचम में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। इस दशा में आपको फायदा मिलेगा, शिक्षा से जुड़ते हैं, क्रिएटिव कामों से जुड़ते हैं, आपको फायदा मिलेगा। केतु में सूर्य की अंतर्दशा है, 11 फरवरी तक समय बढ़िया दिख रहा है। गवर्नमेंट टीचर हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, आध्यात्मिक उन्नति के योग कब है? अभी ही है, चल रहे हैं, बढ़िया स्थिति है। केतु की दशा आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया है, और वो भी तब जब केतु पंचम भाव में पंचमेश से दृष्ट होकर बैठा हुआ है। तो जबरदस्त स्थिति है, लगे रहिए उसमें, और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता के योग कैसे दिखते हैं? एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता के योग है, बुध आपका अच्छा है, शुक्र भी सूर्य के साथ बैठा है, और दशा भी इसके बाद शुक्र की ही आएगी आपको। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूँगा कि शुक्र चूंकि कारक नहीं है चार्ट में, तो बहुत बड़ा रिस्क लेकर के उधर जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, आप उसमें इन्वॉल्व रहिए, आप जैसे पहले से भी इन्वॉल्व हैं, थोड़ी अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दीजिए, सक्सेस आपको मिलेगी उधर। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि क्या मैं नौकरी छोड़ करके उधर जाऊं, तो मैं इसकी सलाह आपको नहीं दे पाऊंगा। क्यों? देखिए, अगर ये तुला लगन की कुंडली होती तो शायद एक बार को मैं आपको कह देता, वृषभ लगन की कुंडली होती तो भी कह देता, लेकिन यहां पर आपको मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप गलत दिशा में नहीं है, आपको जरूर उसमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी नौकरी को बनाए रखिए। उस क्षेत्र में सफलता के योग जरूर हैं, डेफिनेटली हैं। प्रसिद्धि के योग आप जानना चाहते हैं, मैंने कहा कि प्रसिद्धि का योग है आपके चार्ट में। अब डिपेंड करता है कि प्रसिद्धि कैसी चाहिए, आपने लिखा ही है कि बहुत बड़ी प्रसिद्धि चाहिए। मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इतना बोल सकता हूं कि हाँ, अपने क्षेत्र में जहां पर भी आप कार्य करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं जाना जाऊं तो आप जाने जा सकते हैं। सूर्य आपका अच्छा है, दसम भाव का जो स्वामी है वो दसम भाव में ही होकर के बैठा हुआ है, 10वें में मंगल दिग्बली होकर के बैठा हुआ है। तो ये स्थितियां बढ़िया हैं आपके नेम फेम वगैरह के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि नेम फेम हो तो हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध ही होंगे, ऐसी में कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। फिल्म या टीवी में क्या अच्छे रोल मिलेंगे? आपको प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, केतु की दशा चल रही है, मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसी दशा में प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। अपनी नौकरी को मत छोड़िएगा, मैं फिर से कहता हूं, नौकरी मत छोड़िएगा, परेशानी हो सकती है। तो जॉब नहीं छोड़िएगा, आप अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए यदि कोई काम आप कर सकते हैं या कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं तो वही आपके लिए बेहतर होगा। लग्नेश छठे भाव में है, मैं स्वयं का शत्रु बना रहूंगा, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में कोई जादू टोना कर रहा है, उसका उपाय बताएं। देखिए, गंगा जल वगैरह का निरंतर छिड़काव करते रहा कीजिए, और पूजा पाठ हवन अपने से ही करते रहिए। उन चीज़ों का प्रभाव काफ़ी कम होगा या फिर नहीं होगा। बीच बीच में चाहे तो पंडित जी को भी बुला करके आप पूजा पाठ वगैरह करवा सकते हैं, हवन वगैरह करा सकते हैं। इससे जो भी नकारात्मकता है घर की वो दूर हो जाएगी। मेरे दुश्मन मुझसे कब परास्त होंगे, उनके खिलाफ मैं एक्शन लेने जा रहा हूं, क्या मैं इस एक्शन में सफल रहूंगा? एक्शन आप ले सकते हैं, एक्शन लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप ये देखिए कि अपनी तरफ से आप कोई गलती ना कर रहे हो। समझिएगा मेरी बात को, अपनी तरफ से प्रोएक्टिव होकर के, यानी कि अपनी तरफ से बहुत बढ़ चढ़ के आपने उसको कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। अदरवाइज आप एक्शन लेना चाहते हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप ले सकते हैं। देखिए, लग्नेश जाकर के छठे में बैठा हुआ है गुरु, हार तो नहीं मानने देगा आपको, हार नहीं मानने देगा, बट हाँ इतना तो है कि अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप भी उन चीज़ों में उलझ जाएंगे। बट अगर कोई आपको तंग कर रहा है, आप जाइए, एक्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहन ने संबंध तोड़ लिया है मुझसे, क्या आगे संबंध में सुधार होने की उम्मीद है? थोड़ी कम उम्मीद है। अगर कोई छोटा भाई या बहन की आप बात करें तो वहां पर डेफिनेटली उम्मीद कम दिखती है। मुझे लगता है कि उसमें परेशानी थोड़े लंबे समय तक आपको देखने को मिल सकती है। D9 में लग्नेश चतुर्थेश का राशि परिवर्तन है, उसका क्या प्रभाव है? वो सुखों के लिए थोड़ा अच्छा माना जाएगा, सुख के लिए थोड़ा बेहतर है। एक्टिंग के साथ साथ मैं सिंगिंग के फील्ड में भी भविष्य बनाना चाहता हूँ, उसमें कैसा रहेगा? एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, बुद्ध भी आपका बढ़िया है। फोकस आप जितने अलग अलग चीज़ों पे रखेंगे उतनी मुश्किल होगी। मैं सब चीज़ों में भी हाँ कह दूँ तो आप कर नहीं पाएंगे। तो कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए, आप देखिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा मज़ा आए आप उसको पहले
उस पर पहले फोकस करिए और उस एक चीज़ को पहले ले लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप एक्टिंग में सफल हो गए, तो उसके बाद भी आप सिंगिंग में ट्राई कर सकते हैं। बट अगर दोनों में साथ साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, 50% इसमें और 50% उसमें, तो हो सकता है कि दोनों में से किसी में भी वैसी कामयाबी आपको ना मिले। तो जो भी आपको पसंद है उस एक को पहले भुनाने की कोशिश करिए। भद्र एवं कुलदीपक योग के अलावा कुंडली में और कौन कौन से योग हैं? देखिए, महाधनी योग दिख रहा है मुझे, जो कि शुक्र का यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। वैसे भी धन योग चार्ट में बढ़िया दिख रहे हैं आपके। मंगल का केंद्र त्रिकोण योग दिख रहा है। सूर्य का यहाँ पर बैठना अपने आप में बहुत अच्छा योग है। भाग्येश भाग्य भाव में बैठा, यही अपने आप में काफ़ी अच्छा योग बना देता है। तो ये कुछ स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में। कुंडली में श्रीनाथ योग है क्या? मेरे हिसाब से शुक्र चूंकि शत्रु राशि में बैठा है, इस वजह से श्रीनाथ योग मैं नहीं बोलूँगा। मेरी एक कन्या संतान ही है। संतान का भविष्य कैसा दिखता है? मुझे अच्छा दिखता है। संतान होने में समस्या दिखती है कि संतान होने में थोड़ी समस्या हुई हो आपकी, वो मैंने बताया है आपको कि क्यों मुझे लग रहा है। लेकिन संतान होने के बाद कोई ऐसी समस्या हो, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। तो संतान आपकी अच्छी होगी, अच्छा करेगी, एटलीस्ट आपके चार्ट से यही दिखता है। D9 एक बार देख लेते हैं। D9 वृश्चिक लगन का बनता है आपका, 8 नंबर से शुरू हो रहा है। शुक्र एवं शनि लगन में बैठे हुए हैं और सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, बढ़िया है। पत्नी के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी स्थितियां ठीक है। वहां पर चंद्रमा वर्गोत्तम है, ये भी बढ़िया है। मिथुन का चंद्रमा है आपका, कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होगी, ये कुंडली से दिखता है। तो इसका फ़ायदा आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और आप महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं ना नहीं बोलने वाला हूँ, आप बिल्कुल इसमें कोशिश करिए, अपने प्रयासों को आप बढ़ा दीजिए। लेकिन मैं फिर एक बार बोल देता हूँ कि नौकरी मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए राहु केतु की दशा में क्या होता है ना, व्यक्ति अचानक से निर्णय ले लेता है, फिर उसके बाद व्यक्ति परेशानी में चला जाता है। आप बिल्कुल खुल करके जाइए, जितने भी आगे बढ़ सकते हैं आप इस दशा में ही जाइए, आप वेट मत करिए। लेकिन जॉब बिल्कुल बचाने की कोशिश करिए। जॉब छोड़ के या बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आगे मत बढ़िएगा। हो सकता है आगे थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ, यहाँ से अभी शुरुआत अगर हो गई तो फिर ये आगे भी कंटिन्यू रहे, ये दिखता है। तो अभी आप जाइए, पहले वो चीज़ दुरुस्त कर लीजिए। एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, उसको दुरुस्त कर लीजिए, फिर आप आगे फैसला लीजिए। चार्ट बढ़िया है। जिन चीज़ों के बारे में आपने पूछा था वो मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादातर चीज़ें आपके फेवर में है, दशा भी फेवर में है, तो कोई ऐसे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली भी काफ़ी अच्छी आपकी दिख रही है। कुछ उपाय दे देता हूँ आपको, बहुत सरल से उपाय हैं। इन दशाओं में आपको ऑलरेडी दशा बढ़िया है, और भी ज़्यादा लाभ आपको मिल जाएगा। गणेश जी की पूजा आराधना करिए। केतु की दशा चल रही है, जब तक केतु की दशा है गणेश जी की पूजा आराधना करिए। कुत्तों की सेवा करिए। जो रोड पर कुत्ते मिलते हैं उनको कुछ बिस्किट या जो भी आपकी क्षमता है वो दे दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। शिव जी की आराधना आप कर ही रहे हैं, उनकी आराधना करते रहिए, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 45 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।